आखिर क्यों लगता है खरमास? क्या है खरमास? इसकी क्या कहानी है? सूर्यदेव की पौराणिक कथा। खरमास हर साल लगता है और इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है और इसके पीछे की वजह क्या है? तो आइए जानते हैं। खरमास साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब जब सूर्य देव मीन संक्रांति के समय लगता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्य देव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन खरमास के दौरान सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। खरमास की कहानी। खरमास से जुड़ी हुई एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा और खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को भी आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास लगने के कारण थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब के किनारे पर खड़े 4 गधों पर पड़ी तो सूर्यदेव ने सोचा क्यों न घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी कि गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। और सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। वह पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ही कम हो गई और रथ की गति कम होने के कारण सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वह तेज प्रकट नहीं हो पाता है जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर लिया और फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसीलिए इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई और किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर साल वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा और नारायण का महीना है और हर मास देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है और इससे ऋषियों ने खरमास इसीलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रियां निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैराग्य की ओर सहज उन्मुख होता है और इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाना जाता है। इसीलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खर मास में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन भजन, जप का अधिक महत्व है। खर मास में यह काम करने चाहिए और सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में और क्या क्या करना चाहिए आइए जानते हैं। प्रतिदिन 3 बार श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अन्न वस्त्र धन और अन्य वस्तुओं का भी दान जरूर करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श करना चाहिए। आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए। व्रत और ध्यान भी जरूर करना चाहिए। खरमास के दौरान इन कामों से बचना चाहिए। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन इस महीने में नहीं करना चाहिए। मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, शादी विवाह जैसे काम नहीं करने चाहिए।
नया वाहन, प्लाट, रत्न, आभूषण, वस्त्र आदि इस महीने में नहीं खरीदने चाहिए। खरमास लगने के दौरान सूर्य देव और श्री हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। तो दर्शकों, यह थी खरमास की जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।